अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज के व्लॉग में हम शेयर करेंगे जुम्मे की रूटीन। और कतर में बारिशें स्टार्ट हो चुकी हैं जुमेरात से। और मुझे याद है अच्छी तरह कि हमारी दादी ने कहा था कि जुमेरात से अगर बारिश स्टार्ट हो तो पूरे हफ्ते ही बारिशें होती हैं। और हम खूब दुआएं करते थे बचपन में कि जुमेरात से स्टार्ट हो बारिश और हम पूरा वीक बारिशों का एंजॉय करें। मुझे वही बात याद आ गई, जुमेरात से ही कतर में बारिशें स्टार्ट हुई थी। तब पूरे हफ्ते शायद बारिश हो। अब देखते हैं कि कहाँ तक ये बात सच है। और यहाँ मैं बना रही हूँ कावा एक अपने लिए, कि इसमें हमने डाली है दालचीनी, अदरक, 2 लौंगें और छोटी थोड़ी सी सौंफ। इससे ये है कि आपके वेट लूज़ करने में भी हेल्प मिलती है और सर्दियों में नज़ला और ज़ुकाम से काफ़ी इससे रिलीफ़ मिलता है। तो सर्दियों में तो मैं इसे रेगुलर लेती हूँ, सुबह भी और रात को सोने से पहले भी। हमें तो भाई लग रही थी सर्दी और हम दोबारा यहाँ ड्राइंग रूम में आके बैठ गए, क्योंकि बारिश हो रही है तो सर्दी भी थोड़ी सी ज़्यादा ही हो रही है। बहुत ज़बरदस्त कावा होता है सर्दियों में। अक्सर जब खांसी शुरू हो जाती है तो बस मैं यही करती हूँ कि जल्दी से कावा बना के पीती हूँ, तो फिर उससे काफ़ी रिलीफ़ मिलता है। बच्चे उठ चुके थे और हम बना रहे हैं उनके लिए नाश्ता। सबकी अलग अलग चॉइस होती है नाश्ते में, किसी को पराठे खाने हैं तो किसी को ब्रेड खानी है। और मेरी सबसे छोटी बेटी जो है महा, उसे तो हमेशा ही कुछ डिफरेंट चाहिए होता है। मम्मा मुझे कुछ अलग से ही खाना है। अब अलग सा क्या खाना होता है उन्हें कि ऑर्डर कर दें बर्गर मेरे लिए। उनके नाश्ते में भी बर्गर चाहिए, उन्हें 24 घंटे बर्गर चाहिए होता है, लेकिन हर वक्त ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो हमने कहा कि भाई अभी आप जो घर में हैं, अंडा डबल रोटी पराठे, इनसे ही गुजारा करें। और क्योंकि हमें बनाना है व्लॉग जुम्मे की पूरी रूटीन का, और अभी इतना टाइम नहीं है कि कुछ अलग से बनाएं आपके लिए। जिस तरह हमारी एक दोस्त ने हमें एडवाइस की कि आप जुम्मे की रूटीन बनाएं, और आप सब लोग भी देख रहे हैं व्लॉग्स और पसंद भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में और एडवाइस दे सकते हैं कि किन किन टॉपिक्स पे व्लॉग बनाने चाहिए, या आप देखना चाहते हैं कतर के मुतालिक कोई और चीज़, कोई जगह, किसी भी किस्म की मालूमात, तो उससे रिलेटेड भी इंशाल्लाह हम व्लॉग्स बनाएंगे। आप लोगों की हेल्प से ही, आप लोगों के मशवरों से ही मैं अपने व्लॉग्स को और बेहतर बना सकती हूँ। ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपने मशवरे, अपने एडवाइजेस। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों के सजेशंस फॉलो करते हुए अपने व्लॉग्स में वेरिएशन लेकर आऊँ और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स बनाऊँ। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। और भाई यहाँ टेबल पे नाश्ता लग चुका है, और मिशाल अब देखिएगा कैसे एक्सप्रेशन देंगी कि सिंपल सी एग क्रम्बल और ब्रेड है, और एक्सप्रेशन ऐसे होंगे कि जैसे पता नहीं कोई ख़ास चीज़ बहुत ही मज़ेदार सी क्या खा रही हैं। मैंने कहा कोई बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ है, तो कहने लगी नहीं मम्मा वाकई बहुत मज़े की ब्रेड है। अब हम यहाँ शुरू कर रहे हैं सफाई। और वैसे तो पहले झाड़ू लगाई जाती है, फिर डस्टिंग होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा मिट्टी तो होती नहीं है, और ऑब्वियसली बारिश का मौसम है तो बहुत ही कम डस्ट होती है यहाँ पर, तो इसीलिए हमने पहले कर ली डस्टिंग और फिर बाद में हमने वैक्यूम किया। यहाँ कराची की तरह बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं होती। कराची में तो हम 3-3 4-4 दफ़ा डस्टिंग कर रहे होते थे, और फिर थोड़ी देर के बाद देखो एक लेयर होती थी पूरी मिट्टी की, कि आप जिस तरह कारों पर मिट्टी जम जाती है और उस पर कुछ भी लिख लेना, इसी तरह से टेबल्स पर और
ड्रेसिंग पर मिट्टी हुआ करती थी, लेकिन यहाँ कतर में ऐसा नहीं है। बस हल्की फुल्की सी कोई डस्ट होती है, वो भी आसानी से रिमूव हो जाती है। सो हमने स्प्रे बॉटल में पानी और थोड़ा सा सरफेस क्लीनर डालकर और बस उससे साफ़ कर देते हैं और हर चीज़ चमक जाती है। कतर में लाइफ बहुत इजी, बहुत ही जो है मज़ेदार सी है कि आपको बहुत इजी चीज़ें मिलती हैं हर चीज़ में। किसी दिन एक ब्लॉग में आपको बताएंगे कि कराची में जिन काम को करने के लिए हमें तकरीबन घंटे ही लग जाते थे, और यहाँ हमें इजीली वो बस एक बटन दबाने की देर होती है और हमारा काम स्टार्ट हो जाता है और ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। लाइफ यहाँ बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक है। सो हमने एक नज़र दौड़ाई अपने घर के ऊपर कि भाई हर चीज़ सेट हो गई है, वैक्यूम के लिए तैयार है घर, हर चीज़ जगह पे रख दी है हमने। और बस हमारे हस्बैंड फ़ौरन ही 11:30 बजे यहाँ जुम्मे की नमाज़ होती है, तो वो जब नमाज़ पढ़ कर आए तो बारिश में भीगते हुए आए थे, उन्हें सर्दी लग रही थी और बोल रहे कि भाई मुझे जल्दी से नट्स वगैरह दे दो। तो फ़िलहाल काजू सामने पड़े थे, वो ही हमने उन्हें दे दिए और फिर वापस हम अपने काम की तरफ आ गए, सफाइयाँ करने पे लग गए। तो अब बारी है पोछा लगाने की, और ये मॉप हमारे पास है स्प्रे बॉटल वाला, बहुत ही ज़बरदस्त है। बॉटल्स में हम वही सिंपल पानी और सरफेस क्लीनर डाल देते हैं और बस स्प्रे करते जाएं और मॉप लगाते जाएं। सो इजी एंड सिंपल। और मॉप जो है वो 360 डिग्री जो है वो रोटेट होता है, तो काफ़ी इजीली हर जगह से, हर कोने से इससे सफाई अच्छे से हो जाती है। दोपहर के 12 बज रहे हैं और बारिश अभी भी मुसलसल हो रही है, और सफाई से फारिग होके हमने जुम्मे की नमाज़ अदा की। वैसे तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के फ़ेवर में नहीं हूँ कि आप अपनी इबादत के मामले में शो ऑफ़ करें, लेकिन क्योंकि व्लॉग जो था वो जुम्मे से ही रिलेटेड था, जुम्मे की रूटीन शेयर करनी थी, तो थोड़ा सा हमने वीडियो व्लॉग में डालने के लिए शूट कर लिया। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती कि हम इबादत के मामले में जो हैं शो ऑफ़ करें, क्योंकि जो भी इबादत है वो खालिस अल्लाह के लिए ही होनी चाहिए। क्योंकि आपने सुना ही होगा इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमलों का दारो मदार नियतों पे है, दिखावे से कुछ नहीं होता। जो आपकी नियत है, जो आपकी सोच है, सिर्फ़ अल्लाह ताला उसी पे आपको अजर देगा। सो बस नमाज से फ़ारिग होकर लंच की तैयारी थी, और लंच में हमने बनाया था मटर पुलाव, और उसके साथ था चटनी, सलाद और रायता, जैसे कि अमूमन हम लोग घर में बनाते हैं। और जुम्मे के दिन मुझे याद है कि हमारे घर में अक्सर ही आलू के चावल, तारी जिसे कहते हैं, या मटर पुलाव यही बना करता था, क्योंकि जुम्मे के दिन ज़ाहिर सी बात है इबादत की तैयारी करनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं, नहाना और नमाज के लिए तैयारी करना।
तो इतना टाइम नहीं होता कि कोई ऐसी डिश बनाई जाए जिसमें ज़्यादा टाइम लगे। तो आलू के चावल, मटर चावल या इस तरह की चीज़ें ईज़िली जल्दी से बन जाती हैं। और दोपहर के वक्त थोड़ी सी बारिश रुकी थी और आसमान पे रेनबो हमें नज़र आई, तो हमने कैप्चर कर लिया और बहुत खूबसूरत लग रही थी। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे रेनबो देखकर। खाने से फारिग हो चुके थे, बर्तन वगैरह धो लिए थे हमने, किचन की सफाई कर ली थी। यहाँ पर डिश वॉशिंग जो है वो मैं काफ़ी 2-3 किस्म के यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन ऐसे मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया। पाकिस्तान में हम लेमन मैक्स यूज़ करते थे और वो इतना ज़बरदस्त होता था। यहाँ पे ये सारे लिक्विड मैंने काफ़ी सारे यूज़ किए हैं, अभी तक मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो कि लेमन मैक्स का होता था। खैर मैं अभी ट्राई कर रही हूँ नए-नए, हर दफ़ा मैं एक नया डिश वॉशिंग सोप लेकर आती हूँ, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि भाई कौन सा वाला सबसे अच्छा है। और देखते हैं, जब हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई ये चीज़ बेस्ट है तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अब किचन वगैरह हमने सब साफ़ कर लिया है, स्टफ़ वगैरह भी साफ़ कर दिया है। अब हो गया है चाय का टाइम और चाय के साथ हम लेते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त सा कोरियन बेकरी का चॉकलेट एंड वनीला मार्बल केक। बहुत ही टेस्टी होता है। यहाँ केक भी हमने कतर में बहुत सारे ट्राई किए हैं, लेकिन इतने कोई ख़ास स्पंज उसका नहीं होता जैसे कि नॉर्मल केक का स्पंज होता है। थोड़ा ऐसे दबा दबा सा अजीब सा कोई स्पंज होता है केक का, जो हम डेकोरेटेड केक बर्थडे वगैरह का जो यूज़ करते हैं वो लेते हैं। सो ये कोरियन बेकरी के केक मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो यहाँ थोड़ा सा शाम का टाइम है और मनाल जो हैं वो वैसे तो पसंद नहीं करती तेल लगाना, लेकिन इनके बाल इतने गिर रहे थे कि वो ख़ुद भी डर गई और ख़ुद ही आके बैठ गई कि मम्मा मेरे सर में तेल लगा दें। क्योंकि यहाँ कतर का पानी कुछ ऐसा है कि कुछ भी अच्छे से अच्छा शैम्पू यूज़ कर लें आप, बाल ज़रूर झड़ते हैं। सो मैं जब आई थी तो मेरे भी बहुत ज़्यादा बाल गिरने शुरू हो गए थे। तो मेरी तो एक सिंपल सी रेमेडी है, वही प्याज का अर्क निकाल कर उसमें जो है आप एलोवेरा और कोकोनट ऑयल मिलाकर जो है लगाएं तो उससे काफ़ी बाल गिरना बंद हो जाते हैं। तो हमने वो यूज़ की और अब हम तैयारी कर रहे हैं डिनर की। डिनर में हम बना रहे हैं कि चिकन मसाला, क्योंकि जल्दी से आसानी से झटपट बन जाती है और चिकन भी बहुत अच्छी होती है यहाँ कतर में, इजीली अच्छे से 10 मिनट 15 मिनट के अंदर अंदर वो गल जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ हमने सिंपल एक प्याज ले ली ब्राउन करके, उसमें चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको फ्राई कर लिया अच्छे से। और फिर टमाटो प्यूरी, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला जो हमारे मेन इंग्रेडिएंट हैं वो सिंपल से डालकर उसको अच्छे से भून लिया, पका लिया। और गार्निशिंग में अदरक, हरी मिर्ची और धनिया डाल दिया और ऊपर से एक लेमन स्क्यूज़ कर दिया और हमारा चिकन मसाला तैयार है झटपट। रात के 10 बज रहे हैं और बारिश दोबारा से शुरू हो गई है बहुत तेज़। सो आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।